नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अपनी बात चल रही थी राजस्थान में कृषि एवं राजस्थान की प्रमुख फसलों की, जिसमें पहले अध्याय में अपन ने गेहूं की फसल की बात कर ली थी और जौ की बात कर ली थी। आज नेक्स्ट अध्याय में अपन राजस्थान की अन्य फसलें इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे, जिसमें आज पहले बात करेंगे हम मक्का की। किसकी बात करेंगे? मक्का की प्रमुख रूप से बात करेंगे। देखो, मक्का की बात करते हैं तो मक्का उत्पादन की दृष्टि से राज्य का देश में छठा स्थान है। कौन सा स्थान है? छठवां स्थान है। मक्का उत्पादन की दृष्टि से राज्य का जो है अपने भारत में कौन सा स्थान आता है? छठवां स्थान आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान आता है? प्रथम स्थान आता है। मतलब बोई जाने वाली जो भूमि है उसके क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं कितने क्षेत्रफल में मक्का बोई जाती है, जिसकी दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। लेकिन इसका जो उत्पादन होता है उस उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान आता है? छठवां स्थान आता है। क्लियर? आगे बात करते हैं हम देश के कुल उत्पादन का। राजस्थान 12.2%, कितना परसेंट है? 12.2% भाग जो है वो क्या करता है? उत्पादित करता है, जिसे हम 1/8 भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं 1/8 भाग भी क्या लिख सकते हैं। देश के कुल उत्पादन का राजस्थान 12.2% भाग उत्पादित करता है, या 1/8 भाग क्या करता है? उत्पादित करता है। मक्का उत्पादन के लिए जो तापमान चाहिए 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के चाहिए तापमान चाहिए, वो वार्षिक चाहिए 21 से लेकर के 27 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग यहाँ पे तापमान चाहिए। और वर्षा की बात करते हैं 50 से लेकर के 80 सेंटीमीटर का चाहिए, वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। उत्पादन क्षेत्र की बात करते हैं तो सर्वाधिक जो उत्पादन होता है राजस्थान में वो होता है भीलवाड़ा में। कहाँ पे होता है? भीलवाड़ा में सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा और सलूंबर मुख्य रूप से इसका क्या होता है? उत्पादन होता है। तो भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर और सलूंबर। बांसवाड़ा के अंदर जो मक्का की फसल है इसको खरीफ व रबी दोनों ऋतु में बोई जाती है। शस्य प्रारूप की बात करते हैं मक्का की, तो बांसवाड़ा के अंदर खरीफ व रबी दोनों के अंदर मुख्य रूप से बोई जाने वाली मुख्य फसल है। कृषि अनुसंधान संस्थान बांसवाड़ा के द्वारा मक्का की 2 किस्में बनाई गई है, एक तो माही कंचन, एक माही धवल। एक तो कौन सी है? माही कंचन। व एक कौन सी है? माही धवल है। ये किसके द्वारा बनाई गई है? तैयार की गई है कृषि अनुसंधान संस्थान है बांसवाड़ा में, उसके द्वारा बनाई गई है। और माही कंचन जो है सर्वाधिक उपज प्रदान करने वाली किस्म है। क्या है? सर्वाधिक उपज प्रदान करने वाली क्या है? किस्म है। कौन सी? माही कंचन, जो किसके द्वारा तैयार की गई है? यह तैयार की गई है कृषि अनुसंधान संस्थान बांसवाड़ा के द्वारा तैयार की गई है। अखिल भारतीय एकीकृत मक्का विकास परियोजना की उन्नत जो किस्म है वो है W126 126। W126 जो किस्म है किसके द्वारा तैयार की गई है? अखिल भारतीय एकीकृत मक्का विकास परियोजना के द्वारा क्या की गई है? तैयार की गई है W126। राजस्थान में प्रथम मक्का जो अनुसंधान केंद्र है वो बांसवाड़ा है, और दूसरा जो है स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर में स्थित है, वो दूसरा है। प्रथम कौन सा है? बांसवाड़ा है। क्लियर? और मक्का जो है इसे गेहूं की रानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गेहूं की रानी भी कहा जाता है, क्योंकि मुख्य रूप से राजस्थान में भी कौन सी फसल है? खाद्य की फसल। जैसे गेहूं जो है वो खाद्यान्न की फसल, वैसे ही जो मक्का है वो भी कौन सी फसल है? खाद्यान्न की फसल है। आगे बात करते हैं अपन बाजरा। बाजरा जो है उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान में भारत का जो स्थान आता है प्रथम स्थान आता है उत्पादन की दृष्टि से व क्षेत्रफल की दृष्टि से भी। किसकी दृष्टि से? उत्पादन व क्षेत्रफल, उत्पादन व क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान आता है? प्रथम स्थान आता है। सेकंड स्थान आता है उत्तर प्रदेश का, और थर्ड स्थान आता है कौन सा? हरियाणा का आता है। प्रथम स्थान आएगा कौन किसका? बाजरा उत्पादन व क्षेत्रफल की दृष्टि से दोनों की दृष्टि देखा जाए तो भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। और राजस्थान जो है देश के कुल बाजरा उत्पादन का कितना परसेंट है? 33.33% भाग जो है वो क्या करता है? उत्पादित करता है। ऐसे 1/3 भाग लिख सकते हैं। राजस्थान देश के कुल बाजरा उत्पादन का 33.33% जो भाग है वो उत्पादित करता है, या इसे हम 1/3 भाग भी लिख सकते हैं। वर्षा जो है इसके लिए 40 से 50 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, और मिट्टी जो है हल्की दोमट मिट्टी चाहिए।
कौन सी मिट्टी चाहिए? हल्की दोमट मिट्टी की इसकी आवश्यकता होती है। देखो उत्पादन क्षेत्र की बात करते हैं, उत्पादन क्षेत्र की बात करते हैं तो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो बाड़मेर में होता है। कहाँ पे होता है? बाड़मेर में सर्वाधिक उत्पादन होता है। फिर होता है अलवर, जयपुर ग्रामीण, नागौर, चूरू, सवाई माधोपुर, शेखावाटी क्षेत्र में जो भी है वो सभी क्षेत्र इसके अंतर्गत आ जाएंगे। झुंझुनू हो गए सभी। तो सर्वाधिक उत्पादन बाड़मेर, अलवर, जयपुर ग्रामीण, नागौर, चूरू, सवाई माधोपुर, शेखावाटी क्षेत्र रहेगा। बात करते हैं बाजरा जो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पे स्थित है? बाड़मेर में स्थित है। बाजरा जो अनुसंधान केंद्र वो कहाँ पे स्थित है? बाड़मेर में स्थित है। और सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन कौन सा जिला करता है? राजस्थान में बाड़मेर करता है। बाजरी इसका ही एक रूप है बाजरे का ही, जिसके दाने को बारीक आते हैं। तो बाजरी का जो उत्पादन करते हैं सर्वाधिक जो होता है वो कहाँ पे होता है? नागौर में होता है। कहाँ पे होता है? नागौर मुख्य रूप से होता है। तो बाजरा सर्वाधिक उत्पादन बाड़मेर। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन भीलवाड़ा। मक्का की रबी व खरीफ दोनों ऋतु की फसल कहाँ पे बोई जाती है? बांसवाड़ा में बोई जाती है। गेहूं की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? मक्का को जाना जाता है। बाजरे का जो उत्पादन करने वाला जो सर्वाधिक है वो कहाँ पे है? नागौर है। और बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है बाड़मेर। बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? बाड़मेर में स्थित है। कृषि अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पे है? बांसवाड़ा में स्थित है। कृषि अनुसंधान जो है वो कहाँ पे? बांसवाड़ा में। इसके द्वारा दो किस्में माही कंचन, माही धवल और सर्वाधिक उपज प्रदान करने वाले जो मक्का की जो किस्म कौन सी है? माही कंचन है। और अखिल भारतीय एकीकृत मक्का विकास परियोजना की जो किस्म कौन सी है? W126 है। कौन सी है? W126। उतर से फिर आगे बढ़ते हैं। बात कर लिए अपन ने मक्का व बाजरे की। आगे बढ़ते हैं, अन्य फसलों के लिए बातें करते हैं कि और कौन कौन सी फसल है राजस्थान में। ठीक है, उतर एक बार से फटाफट। देखो फसलों में आगे बात करते हैं अपन गन्ना। जो गन्ना की बात करते हैं तो गन्ना जो है मूल रूप से भारतीय पौधा है। तो पता है मूल रूप से भारतीय पौधा है। देखो गन्ने को एक बार बोने के बाद में लगभग 3 साल तक, कितने साल तक? 3 साल तक ये उपज देता रहता है। काटो फिर वापस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। फिर काटते फिर वापस से बढ़ जाएगा। तो ये लगभग 3 साल तक क्या देता रहता है? उपज देता रहता है। और ये एक मुख्य रूप से व्यावसायिक फसल है। किसी फसल है? व्यावसायिक फसल है। इसके लिए तापमान चाहिए 15 से लेकर के 24 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग क्या चाहिए? तापमान चाहिए। और वर्षा कितनी चाहिए? 100 से 200 सेंटीमीटर क्या चाहिए? वर्षा की आवश्यकता होती है। बात करते हैं इसका उत्पादन की तो बूंदी सर्वाधिक उत्पादन करता है। इसके बाद उदयपुर, चित्तौड़गढ़, श्रीगंगानगर का मतलब इसका आता है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, श्रीगंगानगर सर्वाधिक उत्पादन करता है कौन करता है? बूंदी करता है। और ये मुख्य रूप से कैसी फसल है? व्यवसायिक फसल गन्ने। बात करते हैं कपास। जो कपास उत्पादन की दृष्टि से भारत में राजस्थान का 7वां स्थान है। इसकी दृष्टि से कपास उत्पादन की दृष्टि से भारत का राजस्थान में कौन सा स्थान आता है? 7वां स्थान आता है। ठीक है, ये मूल रूप से भारतीय मूल का पौधा है। ये भी मूल रूप से किसका पौधा है? भारतीय मूल का ही क्या है? पौधा है। राजस्थान में इसे बढ़िया के नाम से जानते हैं। राजस्थान में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ इसे किस नाम से जानते हैं? कपास को बढ़िया के नाम से भी जाना जाता है। तापमान की बात करते हैं 20 से 40 से सेंटीग्रेड तापमान चाहिए। और वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर आवश्यक। कितने से कितने? 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा क्या है? आवश्यक है। उत्पादन की बात करते हैं सर्वाधिक जो उत्पादन करता है श्रीगंगानगर करता है। फिर बाद में करता है अनूपगढ़, फिर करता है हनुमानगढ़, अजमेर, भीलवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, पाली, कोटा, बूंदी मुख्य रूप से किसका उत्पादन करते हैं? कपास का उत्पादन करते हैं। इसके लिए जो मिट्टी की आवश्यकता होती है काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी की आवश्यकता होती है? काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसलिए इसे कपासी मृदा या रेगुर मृदा के नाम से इसलिए इसे किस मृदा के नाम से जाना जाता है? कपासी मृदा या रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी मिट्टी को? काली मिट्टी को। इसे सफेद सोना भी कहा जाता है। इसे और क्या कहा जाता है? कपास को सफेद सोना भी कहा जाता है। व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। देखो कपास का जो उत्पादन करता है अकेला राजस्थान में 66% जो उत्पादन करता है अकेला कौन करता है? श्रीगंगानगर करता है। 66% जो उत्पादन करता है तो वो अकेला कौन करता है? राजस्थान का श्रीगंगानगर करता है। और इस फसल का जो विकास हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ। कहाँ पे होता है?
सिंधु घाटी सभ्यता में इसका विकास हुआ था और ये एक प्रकार की कौन सी फसल है? उष्ण कटिबंधीय फसल है। कौन सी है? उष्ण कटिबंधीय फसल है। देखो बात करते हैं, इसके लिए 210 दिन पाला रहित होना चाहिए, मतलब स्वच्छ बादल मुक्त, स्वच्छ एक तरह से वहां पे क्या चाहिए? वातावरण रहना चाहिए, खिली धूप निकलनी चाहिए, कोई पाला नहीं पड़ना चाहिए। कितने दिन तक? 210 दिन तक पाला रहित दिन होना क्या है? आवश्यक। कोई पाला नहीं पड़ना चाहिए, तब जाकर के इसका जो उत्पादन होता है अच्छी तरीके से अच्छी क्वालिटी में होता है। एक कपास की गांठ का जो वजन होता है कितने केजी का होता है? 140 केजी का एक कपास की गांठ का क्या होता है? वजन होता है। कितने केजी का? 140 केजी एक कपास की गांठ होती है, उसका जो वजन है वो कितना होता है? 140 केजी वजन होता है। तो देखो अपन ने दो फसलों की बात कर ली। गन्ना सर्वाधिक उत्पादन बूंदी, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, श्रीगंगानगर। कपास मूल रूप से भारतीय पौधा है। भारत में जो राजस्थान का स्थान है वो कौन सा आता है? 7वां स्थान आता है। इसे राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में बढ़िया के नाम से जाना जाता है। वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर आवश्यक है। सर्वाधिक उत्पादन श्री गंगानगर करता है, फिर अनूपगढ़, हनुमानगढ़, अजमेर, भीलवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, पाली, कोटा और बूंदी करता है। मिट्टी की आवश्यकता होती है, कौन सी मिट्टी होती है? इसके लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। इसी कारण इसे कपास मृदा या रेगुर मृदा भी कहा जाता है। इसे सफेद सोना की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है? सफेद सोना की संज्ञा दी गई है। इस फसल का जो विकास हुआ है किसमें? और सिंधु घाटी सभ्यता से ही हुआ है। ये उष्ण कटिबंधीय फसल है। 210 दिन कैसे रहना चाहिए? पाला रहित होना चाहिए, बिल्कुल साफ मौसम होना चाहिए। और एक कपास की गांठ का वजन कितना आता है? 140 केजी एक कपास की गांठ का होता है वजन होता है। समझ में आया दोस्तों? बताओ एक बार इससे, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं हम चावल की। देखो चावल के उत्पादन की बात करते हैं तो चावल का जो किस्में होती है मुख्य रूप से 3 होती है, ओस, अमन व बोरो। कितनी होती है? 3 होती है, ओस, अमन व बोरो होती है। हरित क्रांति के बाद में इसका जो सर्वाधिक उत्पादन होने लगा है वो पंजाब हरियाणा में होने लगा। ठीक है, वहां की मुख्य फसल हो गई है पंजाब व हरियाणा की हरित क्रांति के बाद। बात करते हैं चावल की। चावल की बात करते हैं तो वर्तमान में राजस्थान में इसकी कृषि के लिए जो पद्धति अपनाई गई है वो कौन सी पद्धति अपनाई गई है? जापानी पद्धति के अनुसार राजस्थान में क्या किया जा रहा है? वर्तमान में चावल की कृषि की जा रही है और इसके लिए तापमान चाहिए वो तापमान 25 सेंटीग्रेड के लगभग क्या चाहिए? तापमान की आवश्यकता होती है। वर्षा की बात करते हैं 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। मुख्य उत्पादक क्षेत्र जो इसके वो श्री गंगानगर सर्वाधिक, फिर बूंदी, बारा, कोटा, बांसवाड़ा, उदयपुर मुख्य रूप से इसके क्या है? उत्पादन क्षेत्र है। कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा जो विकसित जो किस्म है चावल की वो है माई सुगंधा, जो सर्वाधिक उत्पादन करती है। कौन सी है? माई सुगंधा है, कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा। ठीक है, माही कल्याण व माही धवल है, वो किसकी है? माही कल्याण व माही धवल जो किस्म है वो भी किसके द्वारा तैयार की गई है? बांसवाड़ा के द्वारा ही क्या की गई है? तैयार की गई है। और वो किसकी है? मक्का की है। किसकी है? मक्का की है, ध्यान रखना। और माही सुगंधा जो है वो किसकी है? चावल की है। और इसका भी जो तैयार की गई इसको भी ये भी किसके द्वारा की गई है? कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा के द्वारा ही तैयार की गई है। चावल अनुसंधान जो केंद्र है वो कहाँ पे है? बांसवाड़ा में स्थित है भाई। चावल अनुसंधान जो केंद्र है वो कहाँ पे स्थित है? बांसवाड़ा में स्थित है। और चावल की जो प्रमुख किस्म है वो है ओस, अमन व बोरो। ये तीनों ऋतु में बोई जाने वाली फसल है। पश्चिम बंगाल में इस फसल को 3 ऋतु में बोया जाता है, ओस, अमन व बोरो। ठीक है। ज्वार, इसे गरीब की रोटी भी कहा जाता है। ज्वार को क्या कहा जाता है? गरीब की रोटी की सिंगे दी गई है। देखो ज्वार की बात करते हैं तो ज्वार को सोरगम, ज्वार को सोरगम में कहीं कहीं 100 ग्राम भी लिखा हुआ है। तो सोरगम या गरीबों की रोटी की सिंगे दी गई है या गरीबों की रोटी भी कहा जाता है। किसको? ज्वार को। यह एक उष्ण कटिबंधीय फसल है भाई। ये कौन सी फसल है?
उष्ण कटिबंधीय फसल है। और तापमान की बात करते हैं तो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग क्या चाहिए, तापमान चाहिए। वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। और बात करते हैं ज्वार का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र उदयपुर, सर्वाधिक उत्पादन करता कौन करता है, उदयपुर करता है। फिर बाद में कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाईमाधोपुर, अलवर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, केकड़ी, टोंक और भीलवाड़ा। सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर, फिर कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाईमाधोपुर, अलवर, भरतपुर, अजमेर, केकड़ी, जयपुर ग्रामीण, टोंक व भीलवाड़ा मुख्य क्या इसके उत्पादन है क्षेत्र। ज्वार अनुसंधान केंद्र जो है राजस्थान में वल्लभ नगर उदयपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, वल्लभ नगर उदयपुर में स्थित है ज्वार अनुसंधान केंद्र, वल्लभ नगर उदयपुर में स्थित है। तो अपन ने चावल की बात हो गई और ज्वार की बात हो गई। चावल की तरह आपको याद रखना माई सुगंधा किसकी है, ये भी कृषि अनुसंधान केंद्र के द्वारा तैयार की गई है। माही कल्याण, माही धवल, ये भी किसके द्वारा की गई है, कृषि अनुसंधान केंद्र के द्वारा की गई है। लेकिन माई सुगंधा जो है ये किसकी है, चावल की है। और माही कल्याण, माही धवल किसकी है, मक्का की है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ज्वार अनुसंधान केंद्र वल्लभ नगर उदयपुर में है, ठीक है। चावल अनुसंधान केंद्र मासवाड़ा में स्थित है। क्लियर, बता रही बार से फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बस में बात करते हैं अपन चना की। देखो इसके उत्पादन राजस्थान का भारत में दूसरा स्थान है। और जो फर्स्ट स्थान आता है वो उत्तर प्रदेश का आता है। किसका आता है, यूपी का फर्स्ट स्थान आता है। और सेकंड जो स्थान पे आता है वो किसका आता है, अपने राजस्थान का आता है। इसके उत्पादन में चना उत्पादन मिट्टी इसके लिए आवश्यक है वो दोमट मिट्टी आवश्यक है। इसके लिए चना के लिए जो मिट्टी आवश्यक है वो दोमट मिट्टी है। कौन सी फसल है, ये रबी की फसल है। गेहूं जो चने की संयुक्त कृषि की होती है इसे गोचनी या बेजर कहा जाता है। गेहूं जो चने की संयुक्त कृषि होती है इसे गोचनी या बेजर कहा जाता है। और जो इसका जो आटा होता है इसको बेजर या गोचनी का आटा कहा जाता है। उत्पादन क्षेत्र जो होता है बीकानेर, अलवर, कोटा, जयपुर, सवाईमाधोपुर में स्थित है। चना का जो उत्पादन क्षेत्र है बीकानेर, अलवर, कोटा, जयपुर, सवाईमाधोपुर मुख्य रूप से सर्वाधिक जो होता है वो बीकानेर में होता है। कहाँ होता है, बीकानेर। दाल की बात करते हैं तो राजस्थान के 18% जो भूभाग है वहां पर दालों की कृषि की जाती है। 18% भूभाग किसी कृषि की जाती है, दालों की कृषि की जाती है। और दालों की दृष्टि से भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान आता है, तीसरा स्थान आता है, थर्ड स्थान पे है, ठीक है। आगे बात करते हैं दालों में रबी की कौन कौन सी दालें हैं। चना, मटर, मसूर जो है ये तो रबी की है। और मोट, उड़द, मूंग, चमला, अरहर जो है ये किसकी है, खरीफ की है। चना, मटर, मसूर तो है रबी की, मोट, उड़द, मूंग, चवला, अरहर है ये किसकी है, खरीफ की है। बात करते हैं इन दालों में से सर्वाधिक जो दाल का उत्पादन राजस्थान करता है वो कौन सा करता है, मोट का करता है। लगभग 40% जो उत्पादन करता है वो किसका करता है, मोट दाल का करता है। मूंग का जो उत्पादन होता है सर्वाधिक नागौर में होता है। मूंग का सर्वाधिक कहाँ होता है, नागौर में। बात करते हैं मोट का जो सर्वाधिक होता है वो होता है बाड़मेर में। कहाँ होता है, बाड़मेर में। अरहर का जो सर्वाधिक होता है वो होता है बांसवाड़ा में। मटर का होता है जयपुर ग्रामीण में। उड़द का होता है चित्तौड़गढ़ में। चमला का सर्वाधिक उत्पादन होता है शेखावाटी में। और मसूर का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है भरतपुर व डीग में होता है। होता है भरतपुर व डीग में। ओवरऑल दालों की बात करते हैं, ओवरऑल दालों में सर्वाधिक जो उत्पादन करने वाला जो जिला है राजस्थान का वो जोधपुर ग्रामीण है। कौन सा है, जोधपुर। अगर ऐसे कुछ सर्वाधिक दालों का जो उत्पादन होता है कौन से जिले में, तो कहाँ का होता है, फिर जोधपुर ग्रामीण में होता है। और अलग अलग पूछे मूंग, नागौर, मोट, बाड़मेर, अरहर, बांसवाड़ा, मटर, जयपुर ग्रामीण, उड़द, चित्तौड़गढ़, चवला, शेखावाटी, मसूर, भरतपुर व डीग में। भरतपुर व डीग के अंदर मुख्य रूप से किसका उत्पादन होता है, अपने मसूर का होता है। तो राजस्थान में 18% भूभाग कृषि होती है दालों की। दालों की जो कृषि की दृष्टि से उत्पादन दृष्टि से भारत में राजस्थान कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। रबी में आती है चना, मटर, मसूर। खरीफ में आती है मोट, उड़द, मूंग, चवला, अरहर की दाल।
सर्वाधिक जो इन दालों में से उत्पादन करता है राजस्थान में करता है मोट का लगभग कितना परसेंट करता है? 40% करता है। मूंग, नागौर, मोट, बाड़मेर, अरहर, बांसवाड़ा, मटर, जयपुर ग्रामीण, उड़द, चित्तौड़गढ़, चमला, शेखावाटी, मसूर, भरतपुर डीग और दालों की बात करें सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? जोधपुर ग्रामीण करता है। ओके दोस्तों, बता दो एक बार इसे। फिर नेक्स्ट जो फसल है उसके बारे में वह इसके अलावा जो कृषि अनुसंधान केंद्र बनाए गए हैं कहाँ पे बनाए गए हैं, इसके अलावा कौन कौन से मुख्य फसलें हैं उसकी जानकारी अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।